ट्यूमर होता है उनकी एक नई मशीन आई है, बहुत कारगर है, उसका नाम है गामा नाइफ। किसी न किसी पार्ट को दबा देगा, और किसी दिन जो हार्ट वाले को दबाया हार्ट चलना बंद हो गया, किसी दिन सांस वाले को दबाया सांसें आना बंद हो गया। किसी को दाब देगा, ब्रेनवा में तो खाली स्विच में भरल है। ब्रेन कैंसर वालों को, जिनको ब्रेन ट्यूमर होता है, उनकी एक नई मशीन आई है, बहुत कारगर है, उसका नाम है गामा नाइफ। क्या नाम है? गामा नाइफ। अरे 25-30 करोड़ की मशीन है, 25-30 करोड़ की मशीन है गामा नाइफ। उसमें किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है ना, तो ब्रेन ट्यूमर क्या, ब्रेन कैंसर को ही क्या कहेंगे, ब्रेन ट्यूमर। वो बड़ा होते जाएगा फिर ब्रेन को डिस्टर्ब कर देगा, यहाँ पे किसी ना किसी पार्ट को दबा देगा, और किसी दिन जो हार्ट वाले को दबाया हार्ट चलना बंद हो गया, किसी दिन सांस वाले को दबाया सांसें आना बंद हो गया। कौन सी को दाब देगा? ब्रेनवा में तो खाली स्विच में भरल है। अब जैसे वहां खाली स्विच है, कोनो स्विच दाब दीजिएगा तो कुछ ना कुछ बंद हो जाएगा। अब आप लगातार टॉप टॉप दाबते रहिए तो कुछ ना कुछ बंद होगा, एक समय आएगा पूरा बंद कर देंगे। गामा नाइफ एक टेक्नोलॉजी आई है, अब ये बिहार में नहीं है। हाँ, ब्रेन के नस में दिक्कत हो तो ब्रेन ट्यूमर नहीं कहेंगे, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी आती है जिसे हम लोग कहते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में नस को ही केवल जांच किया जाता है, उस मशीन के आगे रखेंगे लोग ना तो केवल नस दिखेगा। अब डॉक्टर क्या करता है, कैथेड्रल लगाता है। नस में अगर जाम हो गया है या नस फट गया है तो उसमें डॉक्टर कैथेड्रल लगा के और आपके शरीर से कहीं एक जगह से नस काटता है। अमूमन वो हाथ से काटे या फिर ज्यादा काम है तो जांग के पास से, जांग के पास नट्स मोटी होती है उसमें काट के एक कैथेड्रल लगा देता है और उसके पाइप लेके जाता है। वहां से क्या ले जाता है? पतला से एक नली होती है, उसी के रास्ते से अंदर, और मशीन में देखते रहता है। आपको देखबो नहीं करेगा, मशीन में देखेगा, उसमें वो दिखाएगा कहां तक पहुंचा है। अगर कोई नस दब गई है तो उसको जाके वहां फुला देगा। क्या करेगा? फुला देगा। स्टंट लगाना बता दिए थे, स्टंट लगा के फुला देगा। या कोई नस फट गई है तो उससे पहले उसमें क्या करेगा, मीडिया डाल देगा, एक केमिकल आता है, डाल के बंद कर देगा और उसका बगल से रास्ता जोड़ देगा। जिसे चौराहा कैसे होता है, पुलिस किसी एक चौराहा को जाम कर देती है तो दूसरे जगह से लोग चले जाते हैं ना, तो वैसे ही उस रास्ता को बंद कर देगा। उस रास्ता को जैसे बंद करेगा तो ब्लड दूसरे रास्ते से बाईपास के थ्रू चली जाती है। अब ये डॉक्टर का काम है एंजियोग्राफी से, वो बहुत एडवांस हो जाता है आजकल एंजियोग्राफी। और एंजियोग्राफी में बस मरीज बेहोश रहता है, वो सही होकर चल जाएगा, पता नहीं चलेगा ऑपरेशन हुआ है। इतनी से वो जांग के पास से हल्का सा चीरा लगा के नस ढूंढेगा और नसवा में एगो पाइप पहना देगा, छोटा सा कलमवा इतना मोटा, और ढक्कन खुला रहेगा और उसी में से पाइप डाल के पूरा बढ़िया से लगेगा बोरा और सी रहा है लोग, और कंटिन्यूअस आपका जांच हो रहा होगा। समझ में आएगा? एंजियोग्राफी बोलते हैं उसे, ब्रेन के लिए। अब यहाँ होता है, पटना में एंजियोग्राफी है। हम लोग का मेडिकल उतना पीछे, देखिए हम लोग जो बिहार वाले हैं, हम लोग के पास पैसे की इतनी कमी है कि हम लोग का खान पान ही अच्छा नहीं है। हम खाना खाते हैं पेट भर के जिंदा रहने के लिए, न्यूट्रिशन खाना हम लोग खाते ही नहीं है। आप इतने विद्यार्थी हैं, कौन सा न्यूट्रिशन खाना खा रहे हैं आप लोग? महीने में मुश्किल से 3 से 4 दिन, किसी दिन पनीर बना लिए, किसी दिन मन किया मशरूम बना लिए, जो मांसाहारी है किसी दिन चिकन मटन मछली बना लिए, अंडा बना लिए, बस। बाकी तो आप पेट भरने के लिए खा रहे हैं। दाल चावल चोखा, ये न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन है जी ये। पटना में विद्यार्थी महीने में कम से कम 15 दिन दाल चावल चोखा खाता है, या भुजिया, दाल चावल भुजिया महीने में 15 दिन। और गार्जियन उससे पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई में मन लग रहा है ना? ये भी चीज देखिए कि एक न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। खैर इस एज में आप टेंशन नहीं लीजिए, मोमेंटम में रहते हैं, क्योंकि थाइमस ग्रंथि अभी हाल ही में आपकी बंद हुई रहती है, तो थोड़ी मोमेंटम में रहता है। जैसे साइकिल का पॉडिल मारना बंद भी कर देंगे तुरंत नहीं रुकती है, थोड़ी देर करता है, तो अभी इस एज में चले गए आप।